तो अभी हम डिस्कस करेंगे अपना थर्ड नोज, दैट इज रिपेयर डिसफंक्शनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर। दैट इज, उसके लिए कोड भी है ELE/N3120। अगर हम देखें कि जूसर मिक्सर ग्राइंडर, देखिए नाम क्या है, जूसर यानी कि जूस निकालने वाला, मिक्सर कुछ मिक्स करने वाला, एंड ग्राइंडर कुछ ग्राइंड करना है, कुछ पीसना है, राइट। तो इस प्रकार का अप्लायंस हम लोग इस जो यूज़ करते हैं उसका काम जूस निकालना भी होता है, देन मिक्सिंग करना भी, कोई चीज़ मिक्स करना है, शेक बनाना है, या फिर हम कुछ चीज़ ग्राइंड करते हैं, जैसे कोई ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करना है, राइट, या चीनी को भी पीस के कई बार बूरा बना लेते हैं, या धनिया वगैरह, साबुत धनिया, मसाले हैं, इन सबको भी पीसा जाता है इस ग्राइंडर की सहायता से, सो दैट घर में बने हुए शुद्ध मसालों का प्रयोग किया जा सके। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि इस जूसर मिक्सर ग्राइंडर की बात करें तो इसके अंदर जो उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसमें एक पार्ट होता है इसका मोटर, सबसे अहम पार्ट होता है मोटर, दैट इज़ यूनिवर्सल मोटर। तो इसके अंदर हम यूनिवर्सल मोटर यूज़ करते हैं, और यूनिवर्सल मोटर बेसिकली बोथ AC और DC दोनों पर ही काम करती है, बिकॉज हमें हाई RPM चाहिए होते हैं। टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, कि अब हमें कौन कौन से टूल्स एंड इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं इसको रिपेयर करने के लिए। पहला, क्लाइमीटर, जिसकी सहायता से हम लोग मोटर का कनेक्टिविटी चेक करते हैं कि वो सीरीज़ में है, ठीक है, उसका वाइंडिंग ठीक है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगेन कॉम्बिनेशन प्लायर, देन नोज प्लायर। इसका यूज़ जनरली जो कार्बन ब्रशेस होते हैं उसको चेंज करने का काम करता है, ये उसमें बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ नियॉन लाइन टेस्टर, जब हम लोग लाइन को चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारा फेस आ रहा है, राइट। देन द नेक्स्ट टूल इज़ स्क्रू ड्राइवर। इस स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ही हम उसको डिसमेंटल करते हैं बॉडी के साथ। ओके, नाउ अगेन अब देखें कि एडजस्टेबल रेंच कई बार हमें चाहिए होता है मोटर का नट एंड बोल्ट खोलने के लिए। देन कुछ फिक्स साइज स्पैनर्स भी चाहिए होते हैं, ओपन जा भी बोलते हैं हम लोग, राइट, ऑफ डिफरेंट साइजेस। देन द शेयरिंग टूल, इंसुलेशन टेप, हैमर। ये कुछ टूल्स हमको ज़रूरत पड़ती है जब हम इसको डिसमेंटल करते हैं रिपेयरिंग के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ जूसर मिक्सर ग्राइंडर की, कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, ये हमारा जूसर मिक्सर ग्राइंडर का मेन मोटर है, जिसके अंदर यूनिवर्सल मोटर लगी हुई है। यहाँ पर एक कपलिंग लगी हुई है, आप देख रहे होंगे। ये इसका रोटरी स्विच है, इससे स्पीड लो, मीडियम और हाई जाती है, मींस RPM इसके कंट्रोल होते हैं इसकी सहायता से। इसके साथ ही इसके नीचे आप एक ये स्विच और देख रहे हैं। इस स्विच, ये बेसिकली ओवरलोडिंग स्विच है। इन केस कभी मोटर जाम हो जाती है, कुछ ब्लेड टूट गया या कुछ भी चीज़ ख़राब होती है, तो ये स्विच ओवरलोड ट्रिप हो जाता है, जिससे मोटर जलने से बच जाती है। ओके, नाउ ये आ गया अभी इसका ग्राइंडर। ये इसका ग्राइंडर है, जार है, इसके अंदर ब्लेड लगा हुआ है, स्टेनलेस स्टील का है, हाई कार्बन स्टील का बना रहता है, तो काफ़ी हार्ड होता है। तो ये मसालों को ग्राइंड करने का काम करता है। देन नेक्स्ट, मिक्सर, मिक्सी, यानी कि कोई चीज़ हम मिक्स करना चाहते हैं, कोई मिल्क शेक बनाना चाहते हैं, राइट, कोई चटनी बनाना चाहते हैं, तो हम इस प्रकार का जार का प्रयोग करते हैं। अगेन सेम, इसके अंदर भी वही है कि ये भी लॉक होता है और आप इस प्रकार से इसको फिट कर सकते हैं, और साथ में एक लिड है इसकी। देन द नेक्स्ट इज द जूसर। ये इसका जूसर अटैचमेंट है, आप देखिए, ये इसके साथ हम इसको अटैच करते हैं और इस प्रकार से इसके अंदर फिट करते हैं, और जब ये चलती है तो ये हाई स्पीड में मूव करता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये सारा का सारा जूस अलग हो जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है इस छन्नी से, यानी कि ये सीव से छन जाता है और छन कर ये इधर से
फ्रेश जूस जो है आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ इसका जूसर। और एक और चीज़ है जिसको मैं दिखाना चाहूँगा, ये है आपका फूड पुशर। मतलब कोई भी हम फ्रूट डाल रहे हैं तो इसके ऊपर फिट करके हम लोग इससे पुश करते हैं सो दैट वो धीरे धीरे अंदर जाता है। सो मेन कोड, ये इसका मेन कोड हो गया। देन द मेन बॉडी जूसर के साथ, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर जैसा कि हमने आपको बताया। देन द रोटरी स्विच, इंडिकेटर लैंप्स, यहाँ पर लाइट लगा रहता है। ये देखिए ये रेड कलर का जो है दैट इज़ अ लाइट, ये इंडिकेट करता है कि आपका मिक्सी चल रहा है या नहीं चल रहा, सप्लाई आ रही है नहीं आकर। देन कपलिंग, ये कपलिंग है इसके। देन कार्बन ब्रशेस बेसिकली अंदर मोटर के अंदर है, जब हम खोलेंगे आपको दिखाएंगे। एंड देन द ब्लेड्स, जो हमने आपको बताए थे कि ये इसके ब्लेड्स है कुछ जो हम क्रश करने का काम करते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सल मोटर होती है जो इसके अंदर लगी होती है उसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, आप देखिए कि ये इसका एक रेगुलेटर स्विच है या रोटरी स्विच है, राइट। ये इसका यूनिवर्सल मोटर है, ये इसका स्टेटर कॉइल है जिसको फील्ड कॉइल भी बोल देते हैं, और ये इसका कम्यूटेटर है, राइट, यानी कि आर्मेचर भी इसको बोल देते हैं, और ये इसका ओवरलोड प्रोटेक्टर स्विच है। देखिए यहाँ पर 3 पिन टॉप लगा हुआ है, आप देखिए यहाँ से न्यूट्रल और फेज दोनों चीज़ एंट्री हो रही है, राइट। तो आप देखिए कि यहाँ से फेज जो है डायरेक्ट आपका रेगुलेटर स्विच में जा रहा है, यहाँ हम लोग इसको रोटरी स्विच भी बोल देते हैं। और यहाँ से फेज सेलेक्ट होता है डिफरेंट स्पीड्स के लिए, मतलब मोटर के अंदर जो फील्ड कॉइल होती है उसकी जो स्पीड है मुझे कंट्रोल करनी है, तो वो यहाँ से सेलेक्ट की जाती है, लो, मीडियम और हाई, राइट। अब यहीं से देखिए कि यहीं से फेस हमारा कार्बन ब्रशेस के थ्रू इस आर्मेचर कॉइल में भी जा रहा है नाउ। और यहाँ से न्यूट्रल, आप देखें कि ये हमारा टॉप है, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर है जो कि सीरीज में लगा हुआ है, मीन्स न्यूट्रल हमें इसके थ्रू मिल रहा है। कभी भी कोई भी परेशानी आती है मोटर के साथ, हाई एम्पेयर हो गया या फिर जाम हो गया, इन केस कभी भी कुछ मिसहैपनिंग होती है, मोटर में कुछ कमी आ गई, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, तो एकदम से ये ओवरलोड प्रोटेक्टर स्विच ट्रिप कर देता है, जिसको हमने यहाँ पर आपको दिखाया था, और इस ट्रिपिंग की वजह से मोटर जलने से बच जाती है। चलिए तो अब हम जानते हैं कि कैसे क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं, क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं हमारे जूसर मिक्सर ग्राइंडर में, और उनका समस्याओं का निवारण कैसे किया जाता है। ओके, तो पहला कि भाई डेड जूसर मिक्सर ग्राइंडर, कस्टमर के यहाँ गए, आपने देखा कि जूसर मिक्सर ग्राइंडर चल ही नहीं रहा है, राइट। चल नहीं रहा है तो अगेन कि वही चीज़ है कि हमें जो चेक करना, सबसे पहले सप्लाई चेक करनी है कि मेरा ये जो 3 पिन टॉप है जहाँ पर भी ये लगा है 5 एम्पेयर के सॉकेट में, वहाँ से मुझे करेक्ट सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्या पता वहाँ स्विच खराब हो। सो सबसे पहले हम लोग क्लैम्प मीटर की सहायता से सप्लाई चेक करेंगे। देन आफ्टर यदि वहाँ पर सप्लाई आ रही है तब हम क्या करते हैं, इसका मेन कोड चेक करते हैं। मेन कोड चेक करते हैं, इसको खोलते हैं, इसका बेस के अंदर 4 स्क्रू लगा हुआ है, इसको खोल करके डिसमेंटल करते हैं और हम इसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं यूजिंग अगेन क्लैम्प मीटर, राइट। उसके बाद यदि मुझे वहाँ पर फॉल्ट मिल जाता है तो मैं उसको रिप्लेस करता हूँ इमीडिएट कोड को। यदि नहीं मिलता अगेन मुझे फिर मूव करना पड़ता है आगे। देन आप देखिए इस स्लाइड में कि मैंने चेक कर लिया मेरा मेन कोड ठीक है। देन फिर मैं ये चेक करता हूँ कहीं मेरा ओवरलोड स्विच कहीं ट्रिप तो नहीं हो रखा। कई बार क्या होता है ओवरलोडिंग की वजह से क्या होता है ये ट्रिप हो जाता है स्विच, राइट। तो हमें ये भी चेक करना है, तो इसके लिए हम इसको दोबारा से पुश कर देंगे तो ये दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, मतलब कटेगा ये ऑटो कट में, लेकिन आपको मैनुअली ही इसको स्टार्ट देना पड़ेगा। ओके, नाउ इसके बाद आपने ये चेक किया कि भाई ये भी अपना काम ठीक से कर रहा है। देन आप मूव करेंगे इसका रोटरी स्विच पर कि ये जो स्विच है बेसिकली ये मैकेनिकल रोटरी स्विच है। तो ये मैकेनिकल रोटरी स्विच है, कई बार क्या होता है ज़्यादा मूवमेंट करने से ये ख़राब हो जाता है। तो मैं इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करूँगा यूजिंग अगेन क्लैम्प मीटर। क्लैम्प मीटर का यूज़ कर कर मैं इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करूँगा रोटरी स्विच का, और यदि वो ख़राब मिलता है तो मैं उसको रिप्लेस करूँगा, राइट। देन आफ्टर दैट मुझे पता चला कि भाई ये भी ठीक है,
तो फिर मैं चेक करूँगा यूनिवर्सल मोटर का ब्रशेस को। कई बार क्या होता है कि ब्रशेस घिस जाते हैं, क्योंकि कार्बन के बने होते हैं तो घिस जाते हैं, तो मैं उनको भी चेक करूँगा, राइट। तो जनरली वहीं पर ही सबसे ज़्यादा फॉल्ट पाया था, कार्बन ब्रशेस सबसे ज़्यादा घिसते हैं तो वो हम रिप्लेस कर देते हैं, राइट। उसके बाद फिर हम फील्ड कॉइल यूनिवर्सल मोटर की चेक करते हैं यूजिंग अगेन क्लैम्प मीटर। उसका कंटिन्यूटी का टेस्ट करेंगे, मोटर का, स्टेटर वाइंडिंग का और फील्ड कॉइल का, आर्मेचर का, राइट। ओके, नाउ द सेकंड डिफेक्ट कि कई बार कस्टमर ये कहता है जी मेरा जूसर मिक्सर ग्राइंडर बहुत आवाज़ कर रहा है। तो आवाज़ क्यों कर रहा है, तो मुझे वो चीज़ चेक करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द जार। ये जो जार है मेरा, इस जार को मैं चेक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लेड्स होते हैं, आप देख रहे होंगे, तो इसके अंदर एक बुश और शाफ्ट का एक अरेंजमेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा इनका मूवमेंट रहता है, तो बहुत ज़्यादा ये ख़राब होते हैं, तो बुश और शाफ्ट घिस जाते हैं, तो इसके वजह से भी इसके अंदर आवाज़ पैदा होती है। देन नेक्स्ट इज चेक मोटर बेयरिंग कि अगेन कि इसके अंदर चूँकि मोटर यूनिवर्सल लगी है तो बोथ साइड बॉटम में और टॉप में बेयरिंग लगे रहते हैं, तो कई बार वो बेयरिंग में पानी चला जाता है तो वो बेयरिंग ख़राब हो जाते हैं, तो उसके वजह से भी ये चीज़ आवाज़ करती है। देन द कपलिंग, अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये कपलिंग की बात कर रहे हैं। देखिए ये एक कपलिंग है और एक ये कपलिंग है, राइट। दोनों को हम मैच करते हैं, मिल जाता है, तभी ये पूरा पावर देती है। यदि ये दांत इसका घिस गया तो क्या होगा, ये इसको पूरा प्रॉपर मूव नहीं कराती और केवल ये आवाज़ करती, इसके अंदर ज़्यादा प्ले आ जाती है। तो हमको ये भी चेक करना है कि इसके जो ब्रश दांत हैं, ये टीथ हैं, ये ख़राब तो नहीं हो गए हैं, तो जिसका कारण बनता है कि आवाज़ आती है। ओके, चलिए हम नए डिफेक्ट की बात करते हैं जिसमें कि जार लीकेज होते हैं। तो कस्टमर की ये शिकायत रहती है कि सर इस जार में से कुछ कुछ नीचे से लिक्विड निकलता रहता है, तो इस लिक्विड के निकलने के वजह से ये मोटर भी जल सकती है। तो हमें ये चेक करना है कि ये लीक क्यों हो रहा है। देखिए इसके अंदर आप देख रहे होंगे तो इसके अंदर एक बुश और शाफ्ट लगा हुआ है, ब्लेड जो लगा हुआ है इस कपलिंग की सहायता से, राइट। तो ये क्या होता है, जब हम चलाते हैं हाई स्पीड में तो ये शाफ्ट और बुश घिस जाते हैं, मैकेनिकल मूवमेंट रहता है तो ये घिस जाते हैं, तो इनकी घिसावट की वजह से क्लियरेंस पैदा होता है दोनों के बीच में, बुश एंड शाफ्ट के, तो उधर से वो लिक्विड लीक होके नीचे आता है। तो हमें ये चेक करना है कि ये ख़राब कैसे हुआ। तो आप ये देखिए कि यदि इसके अंदर प्ले है, किसी भी प्रकार की प्ले है, ऊपर नीचे आगे पीछे की, तो इसका मतलब ये ख़राब है। देन वी हैव टू रिप्लेस इट विद द जेन्युइन पार्ट्स। ओके, अनदर रीज़न कि मुझे इसका जार का गैसकेट भी चेक करना होता है। आप देखिए कि ये जार है और ये इसका जार का फिटिंग, इन दोनों के बीच में एक रबर का एक गैसकेट लगा होता है, जो कि गैसकेट कई बार ख़राब हो जाता है, और अगर ऐसा प्ले दिख रहा है तो आप समझिए कि इसके अंदर लीकेजेस होगी। तो वी हैव टू रिप्लेस द जार फिटिंग विद द जेन्युइन। नेक्स्ट डिफेक्ट इज़ द लो स्पीड, कि भाई कस्टमर की ये शिकायत रहती है सर ये इसकी स्पीड बड़ी लो है, पहले मिक्सी मेरी बहुत तेज़ चलती थी, अभी बहुत स्लो चल रही है। तो क्या रीज़न है? ओके, तो पहला रीज़न है यू हैव टू चेक द रोटरी स्विच, कि रोटरी स्विच इसका काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कंटिन्यूटी टेस्टर से आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसका रोटरी स्विच ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन नेक्स्ट यू हैव टू चेक द यूनिवर्सल मोटर, इसकी मोटर को भी आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या इसकी मोटर ख़राब हो गई है या कोई स्पीड की तार इसकी टूट गई है, कुछ कनेक्टिविटी नहीं है जिसकी वजह से ये स्पीड इसकी सेलेक्ट नहीं हो पा रही है। देन कार्बन ब्रशेस यदि घिसे हुए होंगे तो भी इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो हमें ये चेक करना है कि कार्बन ब्रशेस ठीक है या नहीं है। अगर आपको लग रहा है कार्बन ब्रशेस का एक स्टैंडर्ड लेंथ रहता है, लगभग 1 इंच के वो होते हैं जेन्युइन, जब खरीदते हैं नया तो वो घिस के तो कम हो जाते हैं, राइट, तो उनका लेंथ कम हो जाता है। तो हमें उसको चेक करना है कि यदि रिकमेंडेड लेंथ से कम हो गया देन वी हैव टू रिप्लेस, तब हम उसको रिप्लेस करेंगे। देन चेक द कपलिंग ऑल्सो,
कि जी स्पीड कम हो रहा है, तो क्या मेरा कपलिंग जाम तो नहीं हो गया है, स्टक हो गया है कहीं पर, तो ये मुझे चेक करना है कि इसका फ्री मूवमेंट है या नहीं है, राइट। तो ये मुझे देखना है। और दूसरा, ये इसके साथ मैशअप ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके मैशअप ना होने से और साथ के साथ इसका फिटिंग ठीक से नहीं होने से भी ये इसकी स्पीड कम हो जाती है। जैसे आप देखिए, अगर ये ठीक से लॉक नहीं होगी तो क्या होगा, ऐसे में करूँगा या अपने लॉक नहीं होगा तो क्या होगा, ये मैच नहीं होगा। तो मुझे इसको ठीक से फिट करना है। ओके, तो एक और डिफेक्ट है जिसके अंदर होता क्या है कि हमारा जो टॉप है, टॉप मीन्स थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर, ये मोटर को जलने से बचाता है स्विच। ये स्विच देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। ये स्विच जनरली एक्टिवेट तभी होता है जब मोटर के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है, और इसके एक्टिवेट होते के साथ ही मोटर इमीडिएट रुक जाती है, मतलब चलती नहीं है, जिसको हम डेड भी बोल देते हैं कि हमारा जेएमजी डेड हो गया। तो ये होता क्यों है? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहले तो ये है कि यू हैव टू चेक द टॉप होल, कि क्या पता टॉप ही ख़राब हो, बार बार इसके अंदर चूँकि एक कार्बन कांटेक्ट रहते हैं तो बार बार एक्टिवेट होने से ये भी ख़राब हो जाता है, तो एक होल्ड नहीं कर पाता। दूसरी बात कि जब हम इस मिक्सर का यूज़ कर रहे हैं और मुझे कुछ थिक चीज़ ग्राइंड करनी है, मिक्स करनी है, तो हम उसके अंदर पानी डालते हैं। तो पानी की क्वांटिटी यदि आप कम डालते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि कस्टमर क्या करता है कि घर में डोसा बनाने के लिए चावल रात को भिगोता है और इसके अंदर डालता है चावल को पीसने के लिए। तो जब वो चावल को पीसते हैं तो वो थिक होता है, तो थिक होने की वजह से क्या होता है, इस ब्लेड पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। तो लोड को हम कम करने के लिए थोड़ा सा उसके अंदर पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा लिक्विड कर देते हैं, सो दैट वो ईजिली मूव कर सके। तो कई बार क्या होता है, यूज़र प्रॉब्लम की वजह से भी ये बार बार एक्टिवेट होता रहता है। तो आपको चेक करना है कस्टमर के सामने जाकर कि सर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप मुझे बताइए, राइट। तो ये भी एक कारण होता है थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर का बार बार एक्टिवेट होने का। ओके, देन चेक वोल्टेज। यू हैव टू चेक कि मेरे को ये भी चेक करना है कि मेरे यहाँ जो वोल्टेज आ रहा है ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। 220 वोल्ट हमारा रिक्वायर्ड रहता है। यदि इससे कम आ रहा है तो मेरा मोटर का स्पीड कम हो जाता है, और कम स्पीड होने से हाई एम्पेरेज होता है, और हाई एम्पेरेज से हीट जनरेट होता है, जिसके वजह से मेरा ये थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर एक्टिवेट होता है। तो मुझे वोल्टेज भी चेक करना है, तो हम लोग वोल्टेज चेक कर सकते हैं यूजिंग दिस क्लैम्प मीटर। ओके, नाउ द नेक्स्ट रीज़न इज़ कार्बन ब्रशेस, कि कार्बन ब्रशेस मेरे ख़राब हो गए हैं, घिस गए हैं, जिसके वजह से भी ये मोटर फिर हाई एम्पेरेज लेती है और मेरा जो थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर स्विच है वो बार बार एक्टिवेट हो जाता है। नाउ अभी आपने देखा कि बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं हमारे जूसर मिक्सर ग्राइंडर में, और उन डिफेक्ट्स को हम कैसे दूर करते हैं। आफ्टर दैट जब आप उसको रिपेयर कर लेते हैं कस्टमर की अप्रूवल के साथ, तो कस्टमर को आप पूरा डिटेल बताएंगे कि सर ये पार्ट ख़राब है, ये पार्ट इतने का है और ये पार्ट रिप्लेस होगा। ये सारा डिटेल आप कस्टमर को बताएंगे और उसको टाइम बताएंगे कि कितने टाइम में ये रिपेयर होगा और कितना इसका खर्चा आएगा, क्या कॉस्ट पड़ेगा कस्टमर को, राइट। और उसके बाद कस्टमर का अप्रूवल लेने के बाद ही आप उसको रिपेयर करें, और रिपेयर करने के बाद आपको कस्टमर से ये चेक करवाएं कि सर अभी आप चेक कीजिए कि आपका जूसर मिक्सर ग्राइंडर ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो जब वो एक दो बार वो चेक करेगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, तभी आप उसको फीडबैक लीजिएगा कि सर अब आप मुझे फीडबैक दे दीजिए, राइट। तो जो भी आप उससे पैसा कलेक्ट करते हैं आप उसके अगेंस्ट उसको इनवॉइस दीजिए, देन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा कीजिए, फीडबैक लीजिए, और इमीडिएट अपने सीनियर को फ़ोन कीजिए कि सर अब मेरा ये काम ख़त्म हो गया, ये कॉल मेरी क्लोज़ हो गई है, कस्टमर इज़ सेटिस्फाइड वेरी मच एंड मैं दूसरी कॉल के लिए मूव कर रहा हूँ, सो दैट आपके डेली के टारगेट्स अचीव कर सकें आप। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना जो ओवरऑल है दैट इज़ फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लायंसेस, जिसका कि QP कोड है ELE/Q3104 का थर्ड नोज दैट इज़ रिपेयर डिसफंक्शनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर के बारे में जानेंगे।
कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या खराबियाँ आती हैं, क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं और कैसे हम उसको ठीक करते हैं। बट बिफोर दैट हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमें कोविड गाइडलाइंस का हमें पालन करना है। मतलब वी हैव टू वियर ग्लव्स, हमें ग्लव्स पहनने हैं, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है और हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहना है। ओके, चलिए सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसके विभिन्न पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये हमारा जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, ये इसका मेन बॉडी हो गया। यहाँ पर ये स्विचेस लगे हुए हैं, दैट इज़ पियानो टाइप स्विच इसके अंदर लगे हुए हैं। देन ये इसका यूनिवर्सल मोटर है, ये इसकी कपलिंग है, ये हमारे जार में लगने वाले बुश और शाफ्ट हैं, ये इसका ओवरलोड थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर स्विच है, ये इसका रोटरी स्विच है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार ये फेस सेलेक्ट करता है, बेसिकली ये स्पीड को कंट्रोल करता है स्विच, तो ये रोटरी स्विच के रूप में भी हो सकता है और पियानो टाइप स्विच के रूप में भी हो सकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे जूसर मिक्सर ग्राइंडर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या क्या उनमें डिफेक्ट आते हैं। देखिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी यूनिवर्सल मोटर है जो कि हम लोग इस जूसर मिक्सर ग्राइंडर में यूज़ करते हैं और जो कि हाई आरपीएम पे चलती है। ये इस जूसर मिक्सर ग्राइंडर की कपलिंग है जो कि जार के कपलिंग के साथ मैशअप होती है। ये जार के अंदर लगने वाले बुश शाफ्ट होते हैं। ये इसका महत्वपूर्ण पार्ट है, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर। मतलब यदि किसी भी वजह से मोटर के अंदर कोई खराबी आ जाती है तो ये मोटर का सर्किट डिस्कनेक्ट कर देता है। ये रोटरी स्विच है जो कि स्पीड को कंट्रोल करता है। ये इसका नॉब है। और इसी के साथ एक और स्विच आता है जिसको हम लोग पियानो टाइप स्विच भी बोल देते हैं। तो यदि कई मिक्सीज में क्या होता है कि कई जूसर मिक्सर ग्राइंडर में रोटरी स्विच भी होता है और पियानो टाइप स्विच भी होता है। देन ये इसके ब्लेड्स हैं और रिलेटेड टूल्स। ये मेरा क्लैम्प मीटर है, डिजिटल क्लैम्प मीटर है जिससे मैं कंटिन्यूटी वगैरह टेस्ट करता हूँ। ये मेरा नोज प्लायर है, ये कॉम्बिनेशन प्लायर है, ये स्क्रू ड्राइवर है। देन कई बार मुझे एक हैमर का भी ज़रूरत पड़ जाता है, ये एक हैमर है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स कि अभी हमारे पास ये जो जूसर मिक्सर ग्राइंडर आया है तो इसमें कस्टमर ने ये शिकायत करी है कि सर ये मेरी जूसर मिक्सर नहीं चल रही है। तो लेट अस स्टार्ट, हम इसको एक बार चेक करेंगे। इसमें हमारी सहायता दीपक जी करेंगे। जूसर मिक्सर ग्राइंडर को चलाकर देखते हैं, सप्लाई देकर देखते हैं कि ये मशीन में एक्चुअली क्या कमी है या नहीं है। चलिए आप इसको दीजिए सप्लाई। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं पियानो स्विच को दबा रहा हूँ तो कोई भी इसके अंदर आवाज़ नहीं आ रही है और ना ही ये घूम रही है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ डिफेक्ट है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो मुझे ये चेक करना है कि इसके अंदर क्या कमी है। ओके, तो दीपक जी इसको निकाल दीजिए। तो खोलने से पहले, डिसमेंटल करने से पहले हमें उसको सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना है। सावधानियों को विशेष ध्यान रखें। इसको खोलिए दीपक जी। तो अभी हम इसको खोलेंगे और ये जानेंगे कि इसके अंदर क्या समस्या है और ये क्यों ऐसा हुआ है कि ये मोटर नहीं चल रही है। हमने इसका बेस खोल लिया है और अब हम ये जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि ये मोटर नहीं चल रही है। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर एक मोटर है और एक ये इसका पियानो स्विच है और ये इसकी वायरिंग है। तो सबसे पहले तो हमें फिजिकल चेक लेना है। कभी भी जब हम मोटर को चेक कर रहे हैं, मशीन को चेक करते हैं, तो हमें फिजिकल चेक लेना होता है कि क्या पता कोई तार इसमें टूट रही हो या ब्रेक हो रही हो। ओके, अब हम इसमें मीटर का प्रयोग करेंगे। ओके, देखिए यहाँ कंटिन्यूटी बता रही है। दूसरे पॉइंट पे भी हमने चेक किया, यहाँ कंटिन्यूटी बता रही है।
बट जब मैं इस टर्मिनल को, आउटपुट टर्मिनल को जोड़ता हूँ दूसरी तार के साथ, तो मुझे यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं दिखाई दे रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये तार बीच में से ब्रेक है, तो इसका सर्किट डिस्कनेक्ट हो रखा है, जिसकी वजह से ये नहीं चल रही है। ओके, तो अब मैं इसके तार को ठीक करके और वापस इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसको जोड़ दे दीपक अब छील के। ले, क्लास ले जा। तो अभी मैंने जो है इस तार को कनेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ये मोटर नहीं चल रही थी। तो अब मैं इसको दोबारा से इसको सप्लाई देकर चलाने की कोशिश करूँगा। अब मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ। तो देखा होगा आपने देखा कि कैसे इसके अंदर फॉल्ट आया और क्या हमने ठीक किया। और देखिए जैसे ही तार हमने कनेक्ट करी और ये मिक्सी अपना नॉर्मल काम करने लगी। एक बार और देखिए, तो आपको जो है लो, मीडियम और हाई तीनों स्पीड पर इसको चेक करना है। और चेक करने के बाद जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं, तो जो तार आपने उसमें से छीली थी, अब उस तार को हम लोग फिर एक इंसुलेशन टेप की सहायता से इसको इंसुलेट करेंगे, बिकॉज अभी हमने इसको इंसुलेट नहीं किया है। तो देखिए अब हमने इसको इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन करके और इसको फिट कर दिया है, और अब ये रेडी टू यूज़ है। और अब आप इसको आराम से कस्टमर को दे सकते हैं, एक बार दोबारा से इसको चेक करके। तो जैसे कि आपने जाना देखा कि लगभग 90% इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स होते हैं। कोई भी अप्लायंसेस होते हैं इसमें 80 से 90% लगभग इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स होते हैं। मैकेनिकल फॉल्ट्स का जो परसेंटेज रहता है वो लगभग 15 से 20% का ही रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब हमने क्या किया कि इसका मेन कोड आपने जाना कि मेन कोड का एक तार टूटा हुआ था, जिसके वजह से मोटर के अंदर सप्लाई नहीं जा रही थी। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फॉल्ट्स आते हैं जो हम ऑन साइट ही रिपेयर कर देते हैं, और ऐसी रिपेयरिंग के लिए मुझे अप्लायंसेस को वर्कशॉप में लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए अब हम जानते हैं कि दूसरा डिफेक्ट क्या आता है हमारे जूसर मिक्सर ग्राइंडर में। तो इसके लिए मैं इसको पहले तो चेक करूँगा और खोलता हूँ मैं इसको। कस्टमर की ये शिकायत है कि मेरा जूसर मिक्सर ग्राइंडर अपना काम नहीं कर रहा। अब इसका क्या कारण है ये हम जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पर थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर स्विच लगा हुआ है। इसके तार हमें बहुत ध्यान से निकालने होते हैं। कई बार क्या होता है ये थिम्बल्स टूट जाते हैं या स्विच खराब भी हो जाता है, जिसकी वजह से नहीं चलता। तो हम इसको कंटिन्यूटी की सहायता से चेक करके इसको चला सकते हैं या चेक कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग इसको भी चेक करते हैं। ये मेरा
कंटिन्यूटी टेस्टर है जो कि मुझे कंटिन्यूटी भी बता देता है। तो मैं पहले ये चेक कर रहा हूँ कि मेरा थर्मल स्विच ठीक है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यूटी प्रॉपर बता रहा है, इसका मतलब मेरा थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर ठीक है। नाउ नेक्स्ट कि अब मुझे ये चेक करना है कि मेरी मोटर, इसके अंदर यूनिवर्सल मोटर लगी हुई है, ये मोटर अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसके लिए या तो मैं इसका स्विच चेक करूंगा कि स्विच से सप्लाई आगे जा रही है या नहीं जा रही है, और उसके बाद मैं फिर मोटर को चेक करूंगा। तो चलिए अब हम चेक करते हैं स्विच को। ये हमारा पियानो टाइप स्विच है जो कि इसमें लगा हुआ है। पियानो टाइप स्विच को भी हम लोग चेक करेंगे कि ये अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पर ये स्विच बोल रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूटी यहाँ पर ठीक है, परंतु जब मैं यहाँ चेक करता हूँ तो इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूटी नहीं बोल रही है। इसका मतलब इस स्विच के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तभी एक पॉइंट पर बोलता है, दूसरे पॉइंट पर नहीं बोल रहा है, इसका मतलब इस स्विच में कुछ समस्या है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं इस पार्ट को इस ओरिजिनल पार्ट के साथ रिप्लेस करूँगा। ओके, और उसके पश्चात फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर ये काम करता है या नहीं करता। अब हम इस स्विच को खोल रहे हैं और इसको हम ओरिजिनल पार्ट के साथ रिप्लेस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ये पार्ट निकाल लिया है। अब हम इसको इसके स्थान पर नया बदल देंगे। सावधानी पूर्वक काम करेंगे। और इसको ओरिजिनल पार्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब हम इसके अंदर नया पियानो टाइप स्विच लगा रहे हैं। स्क्रू को अच्छे से टाइट करें, दूसरा करें। तो इस स्विच को अच्छे से चेंज करने के बाद अब हम इसके कनेक्शन दोबारा से करेंगे। रुको, ये हटाओ। और उसको हम इंसुलेशन टेप की सहायता से हम इसको इंसुलेट भी करेंगे और इसको वापस रीअसेंबल कर देंगे स्क्रू ड्राइवर के साथ।
बेस को अच्छे से कसना है आपको, कोई स्क्रू लूज नहीं होना चाहिए। चलिए हम इसको एक बार अब दोबारा से चेक करते हैं कि हमारा ये स्विच अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब ये अपना काम बहुत ठीक से कर रहा है और हमने इसको लो, मीडियम और हाई स्पीड पे भी इसको स्विच को चेक किया है। तो इस प्रकार हमने ये चेक किया और ये जाना कि इसके अंदर क्या फॉल्ट था। मतलब इसका जो पियानो टाइप स्विच है ये इसका ख़राब था, जिसकी वजह से इसकी कंटिन्यूटी नहीं बन रही थी। कई जूसर मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ये रोटरी स्विच का भी यूज़ होता है। तो रोटरी स्विच और पियानो टाइप स्विच का काम एक ही होता है, बस फिटिंग का ही इसमें डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल यदि हम इस जूसर मिक्सर ग्राइंडर की बात करें तो आप देखिए अलग अलग मॉडल के, अलग अलग ब्रांड के, इसके अंदर एक रोटरी स्विच लगा हुआ है। तो यदि रोटरी स्विच है तो रोटरी स्विच लगाएं, और आपको लग रहा है कि यहाँ पर पियानो टाइप स्विच है तो आप पियानो टाइप स्विच ही लगाएंगे। तो यदि हम इस मॉडल की बात करें तो इसके अंदर रोटरी स्विच लगा हुआ है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इसके अंदर क्या फॉल्ट आया था और ये जाना कि हमने उसको कैसे चेक किया और क्या रिप्लेस किया। मतलब इसके अंदर हमने चेक किया कि मोटर इसका ठीक है और इसका जो थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर स्विच है ये भी ठीक था, मेन कोड भी ठीक थी, बट इसका जो ये स्विच था पियानो टाइप स्विच ये मुझे ख़राब मिला। और इसको कैसे चेक करना है ये भी हमने आपको डिटेल में बताया और हमने इसको नए रिप्लेस किया और अब ये मिक्सी अपना काम ठीक से कर रही है। हमारे पास ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर आया और कस्टमर ने शिकायत करी है कि ये मेरा मशीन नहीं चल रहा है, ये मिक्सर मेरा काम अपना ठीक से नहीं कर रहा है। तो हम जानेंगे कि क्या इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो उससे जानने के लिए हम इसको सप्लाई देकर चलाते हैं और हम इसको चेक करेंगे कि वाकई में, देखिए जैसे मैं ये पियानो टाइप स्विच ऑपरेट कर रहा हूँ तो कोई भी स्विच अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। तो चलिए हम इसको फिर इसके बॉडी को डिसमेंटल करके चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, चेक करने से पहले हम इसकी सप्लाई को हटा देंगे। उसके बाद मेन बॉडी का जो बेस है उसका हम इसको डिसमेंटल करेंगे अनस्क्रू करके, और इसके बेस को हम अलग कर देंगे। अलग करके हम तार बड़े ही ध्यान से निकालेंगे, जो कि इस थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर के अंदर कई बार तार थिम्बल लगते हैं, तो इसको हम ध्यान से निकाल के फिर इसको अलग कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको चेक करते हैं कंटिन्यूटी मीटर की सहायता से, या फिर हम एक हमारे पास क्लैमीटर भी है, इसकी सहायता से भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर है। तो पहले मैं इस थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर स्विच को चेक करता हूँ। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसकी कंटिन्यूटी नहीं बोल रही। इसका मतलब ये एक्टिवेट हो चुका है या ये हो सकता है कि ख़राब हो। जनरली ये स्विच कंटिन्यूटी के साथ रहता है और कई बार ओवरलोडिंग होने के बाद ये स्विच एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, ये NO हो जाता है, नॉर्मली ओपन हो जाता है। तो इसको फिर हम यहाँ से रीसेट बटन दबाकर वापस NC कर सकते हैं, लेकिन हम बटन दबा रहे हैं और बटन दबाने के बाद भी ये कंटिन्यूटी इसकी नहीं बता रही है। तो अब देखिए ये हमारे पास नया स्विच है, तो हम इसको भी साथ के साथ चेक करते हैं, क्योंकि नए स्विच में नॉर्मली क्लोज रहता है। तो लेट अस सी व्हाट हैपन। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बल्ब ग्लो कर रहा है, कंटिन्यूटी बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्विच अपना काम ठीक से कर रहा है। नॉर्मली ये ऐसा ही रहता है। तो ये नया स्विच है तो इसके अंदर कंटिन्यूटी है। तो अब हम इसको चेंज करेंगे पुराने के साथ या ख़राब हुए डिफेक्टिव पार्ट के साथ।
और ये नट मैं इसका सपोर्टिव नट इसको मैं खोल दूंगा। ओके, अभी ये मेरा पार्ट ख़राब था, अभी मैंने ये पार्ट इसमें नया लगा रहे हैं। टूल्स का प्रयोग कीजिए। सही टूल्स का प्रयोग करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है और चीज़ें खराब भी नहीं होती। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने इस थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर को नया रिप्लेस कर दिया है, राइट। तो अब हम इसको, ये आपको नज़र आ रहा होगा, अब अभी अपनी कंटिन्यूटी बता रहा है। अब मैं इसको वापस कनेक्ट करूँगा जूसर मिक्सर ग्राइंडर में और इसकी फंक्शनैलिटी को हम चेक करते हैं। और अब मैं इसको बेस स्क्रूज के टाइट कर दूंगा। अब हम इसको चलाकर भी चेक करेंगे कि ये अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, तो अब हम इसको सप्लाई देके चेक करते हैं। तो देखिए अभी ये मिक्सी अपना काम ठीक से कर रही है। यानी कि हमने ये चेक किया और ये पाया कि जो इसका ये थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर स्विच है ये ख़राब था और इसको कैसे चेक करना है ये हमने बताया। कौन से टूल्स आपको यूज़ करने हैं, कैसे इसको रिप्लेस करना है ये हमने बताया। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो इसकी कैपेसिटी है दैट इज़ 2.7 एम्पेयर, सेम एम्पेयरेज सेम स्पेसिफिकेशंस का ही पार्ट इसमें लगाएं। ओके, तो अभी आपने जाना कि इस जूसर मिक्सर ग्राइंडर के अंदर थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर स्विच ख़राब था, कैसे इसको चेंज किया, कैसे हमने इसको चेक किया और अब हमने इसको चेक करने के बाद इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग चेक करी और ये पाया कि वाकई में इसके अंदर स्विच की ही प्रॉब्लम थी। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए अभी कस्टमर ने हमें शिकायत की है कि मेरी जो जूसर मिक्सर ग्राइंडर है इसके अंदर ये चलता तो है लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है, शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखिए शोर आने के कई कारण होते हैं जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक तो ये जो कपलिंग है, ये कपलिंग कई बार ठीक से नहीं बैठती जार के अंदर। आप देख रहे होंगे दोनों जार के अंदर जो ये इसके अंदर बेस है और ये है, ये दोनों मैशअप होती हैं, तो अगर ये ठीक से नहीं बैठती तो ये घिस जाती है। इसके घिसने से ये मिक्सी आवाज़ करती है, पहला कारण। तो ये तो सीधा सीधा आपको दिख जाएगा कि इसके टीथ देखिए, इसके टीथ खराब हैं और इसके टीथ बिल्कुल नए हैं। तो मुझे ये चेक करना है कि इसके टीथ ठीक है या नहीं है। सेकंड थिंग कि जार के अंदर जो फिटिंग होती है, ये ब्लेड, इसके अंदर ब्लेड आपको नज़र आ रहा होगा और साथ में ये पीछे कपलिंग नज़र आ रही होगी और इसके बीच में इन दोनों को जोड़ने के लिए एक शाफ्ट लगी होती है और एक बुश का अरेंजमेंट होता है। शाफ्ट एंड बुश अरेंजमेंट आप देख रहे होंगे, आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये बुश है जो कि जार में फिट होता है और इसके अंदर ये ऐसे जाता है और इसके ऊपर ब्लेड टाइट हो जाता है। तो ये जो प्ले है, देखिए ये प्ले, ये ऊपर नीचे वाली प्ले और ये दाएं बाएं वाली प्ले, ये इसके अंदर प्ले होती है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि ये प्ले के आने के कारण ही
मिक्सी हमारी आवाज़ करती है, तो जार बहुत तेज आवाज़ करता है। ओके, तो इसका सिंपल सा है कि हमें इसको रिप्लेस कर देना है नए बुश एंड शाफ्ट्स के साथ। ओके, नाउ अभी हम इसको चलाकर देखते हैं कि इसके अंदर आवाज़ आ रही थी, और अब हम इसको सप्लाई देंगे और चेक करते हैं कि क्या है प्रॉब्लम, चल रही है या नहीं चल रही है। पहले तो हम ये भी कंफर्म करेंगे। तो ये शोर ज़्यादा कर रही है। तो अब शोर ज़्यादा कर रही है तो कई बार क्या होता है, आप देख रहे होंगे कि ये एक यूनिवर्सल मोटर है जो कि इसके अंदर लगी होती है। तो यूनिवर्सल मोटर के अंदर बैरिंग होते हैं, बैरिंग एंड शाफ्ट अरेंजमेंट होता है, और साथ ही साथ इसके अंदर कार्बन ब्रशेस भी होते हैं। यहाँ पर 2 कार्बन ब्रशेस होते हैं जो कम्यूटेटर को यहाँ पर सप्लाई देते हैं, आर्मेचर को सप्लाई देते हैं। तो ये घिस जाते हैं, इसके घिसने के वजह से भी ये मोटर आवाज़ करती है। यदि आप इसको ध्यान से देखें कि यहाँ पर तो कार्बन ब्रश लगा हुआ है ठीक से, किंतु यदि हम यहाँ देखें कि इसके अंदर ये तार, ये कार्बन ब्रश इस स्लॉट के अंदर घिस चुका है, तो अब मैं इसके अंदर आपको नया कार्बन ब्रश इसमें लगाऊंगा और इसको चेक करेंगे। ओके, तो अब देखिए ये मेरा कार्बन ब्रश है इस स्प्रिंग के साथ, जो कि मैं बिल्कुल ब्रांड न्यू लिया है, और इसको मैं अब इसके अंदर डालूंगा। तो अब ये मैंने इसके अंदर ये कार्बन ब्रश डाल दिया है, और साथ के साथ इसकी एक पत्ती है, इसको लॉक कहते हैं। इस लॉक को आप ऐसे बेंड कर देंगे ताकि ये पत्ती इसमें से बाहर नहीं निकले। अभी हम आपको बताएंगे कि मोटर को कैसे चेक किया जाता है। तो मोटर को हम चेक करेंगे अपना डिजिटल क्लैम्प मीटर की सहायता से या कंटिन्यूटी टेस्टर से। इसके अंदर 2 कॉइल होती हैं, एक स्टेटर कॉइल और एक आर्मेचर। तो दोनों कॉइलों को हम लोग क्लैम्प मीटर की सहायता से या कंटिन्यूटी टेस्टर से हम चेक करेंगे। चलिए जी, तो देखिए ये वाइंडिंग्स, चूँकि कनेक्टिविटी इसकी पूरी है, तो आपके सामने देख रहे होंगे तो कंटिन्यूटी टेस्टर भी मेरा ग्लो कर रहा है। इसको मैं मोटर को साथ के साथ इसकी बॉडी के साथ भी चेक करूँगा, कहीं ये मोटर की वाइंडिंग इसके साथ ग्राउंड तो नहीं है। देन नेक्स्ट, तो देखिए ये मोटर पर बहुत डिम, ये देखिए यहाँ जल रहा है, ये कंटिन्यूटी बता रहा है। मतलब मुझे जितनी भी वाइंडिंग्स है, देखिए इसके अंदर 4 तारें हैं, 4 तारों का मतलब ये 1 पर न्यूट्रल रहेगा और 3 पर इसकी स्पीड रहती है कंट्रोल, राइट। तो मुझे न्यूट्रल के साथ बाकी तारों को साथ की कंटिन्यूटी भी चेक करनी है और इसकी बॉडी की भी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक से लगाओ उसको। ठीक। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कंटिन्यूटी नहीं बोल रही, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग, की मोटर हो सकता है खराब। देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यूटी बोल रही है। तो इस प्रकार से हम लोग इसकी मोटर की वाइंडिंग को चेक करेंगे यूजिंग दिस कंटिन्यूटी टेस्टर, और हम लोग डिजिटल क्लैम्प मीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर चूँकि मोटर इसकी ख़राब थी, तो हमने जो है इसकी मोटर को रिप्लेस किया है नए से, और नया मोटर हमने इसके अंदर लगा दिया है। तो अब मैं इसको चलाकर चेक करूँगा कि ये मशीन अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं कर रही है। और चूंकि ये डिफेक्टिव थी, तो हमने इसको चेक कर कर बाहर निकाल दिया।
तो आपने देखा दोस्तों कि एक मिक्सी के अंदर मोटर को हम लोग कैसे चेक करते हैं, क्या उसके अंदर खराबियां आती हैं और कई बार वो आवाज़ भी करती है, तो उसके क्या क्या कारण हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बुश एंड शाफ्ट अरेंजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं ये, क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, तो मैकेनिकल पार्ट्स हैं, वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा होता है। प्लस कई बार ये ब्लेड्स भी टूट जाते हैं, बहुत हार्ड मटेरियल कई बार डाल देते हैं कस्टमर, तो उसके वजह से भी ये ब्लेड ख़राब हो जाते हैं या इनकी एंगल बिगड़ जाती है। बिकॉज इसके बीच में और इसका जो बेस होता है जार का, उसके बीच में गैप बहुत कम होता है। तो कई बार क्या होता है, कुछ पीसेस ऐसे होते हैं हार्ड पीसेस, जैसे हल्दी पीस रहे हैं आप, तो हल्दी के कुछ पीसेस के नीचे फंस जाते हैं, तो क्या होता है, ये टेढ़ा हो जाता है या जाम हो जाता है, तो जिसके वजह से ये ब्लेड टूट भी जाते हैं। ओके, तो आज आपने जो जाना है कि मोटर के अंदर क्या क्या, जूसर मिक्सर ग्राइंडर के अंदर क्या क्या कमियां आती हैं और क्यों वो आवाज़ करती है और क्यों वो डेड है, और मोटर को मैं कैसे चेक करता हूँ। कार्बन ब्रशेस को मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है, चूँकि ये सप्लाई देते हैं अंदर, तो आप देख रहे होंगे ये इसके अंदर कार्बन ब्रशेस हैं जो कि इस कैविटी में लगे हुए हैं। तो चूँकि इनका वियर एंड टियर सबसे ज़्यादा होता है, तो ये घिस जाते हैं कम्यूटेटर के साथ। ओके, तो मुझे ये भी बदलने होते हैं टाइम टू टाइम। फ्रेंड्स, अभी कस्टमर हमारे पास ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर लेके आया है, या हमें शिकायत मिली है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से कि इसके अंदर लीकेज है, यानी कि मिक्सी चलती तो है, सब कुछ ठीक है, किंतु इसके अंदर से पानी लीक होता है। तो देखिए, पानी लीक होता है का मतलब ये, चूँकि हम लोग जो भी लिक्विड इसमें डालते हैं वो इसके अंदर मिक्स होता है, और जब हम देखें तो इसके नीचे बुश एंड शाफ्ट अरेंजमेंट लगा है कपलिंग के साथ, और एक इसके अंदर ये ब्लेड लगा है, आपको नज़र आ रहा होगा ये ब्लेड। तो ये ब्लेड और कपलिंग देखिए, इसके अंदर प्ले है, आगे पीछे की जो प्ले है ये नहीं होनी चाहिए, तो इसकी प्ले के वजह से ही ये लीक होता है जार, और यहाँ से पानी आने लग जाता है। तो ये कपलिंग या ये बुश एंड शाफ्ट जब लीक हो जाते हैं तभी ये प्रॉब्लम या समस्या आती है। ओके, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो अरेंजमेंट है, ये बुश और शाफ्ट अरेंजमेंट हमारे जार के अंदर रहता है, और आप देखिए कि इसके अंदर ये जो प्ले है ऊपर नीचे की और आगे पीछे की जो ये प्ले है, इसके बीच में जो एक फाइन क्लियरेंस होता है, इसके अंदर से ही लिक्विड नीचे से लीक करता रहता है। तो जनरली ये सबसे ज़्यादा घूमता है, तो इसीलिए हाई आरपीएम पे। तो ये बुश बेसिकली सॉफ्ट होता है और शाफ्ट थोड़ी सी हार्ड होती है, जिसके वजह से ये घिस जाता है, और इसके घिसने से इसके अंदर से पानी लीक करने लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको नया डाल देते हैं सीधा, इसका रिपेयरिंग नहीं होता। वी हैव टू रिप्लेस द बुश एंड शाफ्ट अरेंजमेंट विद द कपलिंग। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इसको चेंज कर देते हैं। अब याद रखिएगा, इसकी जो थ्रेड्स होते हैं वो नॉर्मली क्लॉकवाइज लूज होगा और एंटी क्लॉकवाइज ये टाइट होगा, यानी कि उल्टी चूड़ियों वाला इसके अंदर शाफ्ट होता है। लीजिए फ्रेंड्स, अभी हमने इसका बुश एंड शाफ्ट अरेंजमेंट इसको खोल दिया। ओके, अब हम इसको नए पार्ट के साथ रिप्लेस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके बुश एंड शाफ्ट अरेंजमेंट विद ब्लेड्स हमने चेंज किए हैं, और इसका जो नट है वो एंटी क्लॉकवाइज
टाइट होगा और क्लॉकवाइज खुलेगा। तो इसका आप ध्यान रखें। तो अब हमने इस जार का बुश एंड शाफ्ट अरेंजमेंट विद कपलिंग चेंज कर दिया है और अब आप देखिए इसके अंदर कोई प्ले भी नहीं है। तो अब हम इसको चेक करते हैं यूजिंग लीड लगाएंगे और इसके अंदर हम पानी डालेंगे। ओके, तो इसके अंदर अननेसेसरी कोई साउंड भी नहीं है और एक बार हम इसके अंदर पानी डालकर चेक करते हैं कि ये एक्चुअली में अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं कर रही है। तो दीपक जी से पानी डालिए और ये लीक कर रही है नहीं कर रही है ये भी हम लोग इसमें चेक करेंगे। तो लिड आपको लगानी है ठीक से, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको लो, मीडियम और हाई तीनों स्पीड पर इस जार को चेक करना है। तो अभी हम चेक करेंगे कि इसके अंदर पानी लीक हुआ है या नहीं हुआ है। और अब आप देखें कि इसके नीचे कोई भी पानी लीक नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बुश एंड शाफ्ट है इसके घिस जाने के कारण ही ये जार लीक कर रहा था, जो कि हमने नए के साथ बदल दिया है। और हमेशा आप ओरिजिनल पार्ट्स का ही प्रयोग करें। तो अभी आपने जाना कि जार लीकेज है तो उसका क्या कारण है और क्या हमने किया कि उसके जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स जो है, जो हमने आपको दिखाया कि बुश एंड शाफ्ट आपको इसमें रिप्लेस करना है। तो इसका यही सबसे बड़ा कारण होता है जो जार का बुश एंड शाफ्ट घिस जाता है, तो जिसके वजह से ये लीकेज करता है। ओके। इसके बाद आप इसको कस्टमर को चेक करके ज़रूर दिखाएं कि सर चेक कीजिए कोई अननेसेसरी साउंड तो नहीं है या लीकेजेस तो नहीं है, और उनको सेटिस्फाई करें। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपने जाना कि हमारा जो नोस है दैट इज़ रिपेयर डिसफंक्शनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर ELE/N3120 के बारे में जाना कि जूसर मिक्सर ग्राइंडर कैसे काम करता है, उसके विभिन्न पार्ट्स कौन कौन से हैं और उन पार्ट्स को हम कैसे टेस्ट करते हैं और कौन से पार्ट कैसे ख़राब होते हैं और कितने प्रकार के डिफेक्ट्स हमारे जूसर मिक्सर ग्राइंडर में आते हैं और हमें उन डिफेक्ट्स को कैसे चेक करना है और चेक करके उनको कैसे ठीक करना है के बारे में जाना। जब भी आपके ये डिफेक्ट्स ठीक हो जाते हैं आप कस्टमर से एक अच्छा फीडबैक लेते हैं। ओके, और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा करें। इनवॉइस, कोई पार्ट चेंज हुआ है तो उस पार्ट का आप उनको बिल दें या इनवॉइस दें, उनका फीडबैक लें, और ये सब करने के बाद आप इमीडिएट अपने सीनियर सुपरवाइज़र को फ़ोन करें कि सर नमस्कार, मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ फील्ड से और मेरी ये कॉल क्लोज़ हो गई है और अब मैं दूसरी कॉल के लिए फील्ड में मूव कर रहा हूँ। मतलब ये है कि आपको स्मार्टली काम करना है ताकि आप डेली टारगेट्स अपने अचीव कर सकें और कंपनी को अपनी तरफ से प्रोडक्टिविटी दे सकें।